बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करबला के बाद दूसरा सख्त अलमनाक वाक़या जंग हिरा का था, जो 63 हिजरी के आखिर और ख़ुद यजीद की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में पेश आया। इस वाक़े की मुख्तसर रुदाद ये है कि अहले मदीना ने यजीद को फासिक व फाजिर और ज़ालिम करार देकर उसके खिलाफ बगावत कर दी। उसके आमिल को शहर से निकाल दिया और अब्दुल्लाह बिन हंज़ला को अपना सरबराह बना लिया। यजीद को ये इत्तला पहुँची तो उसने मुस्लिम बिन उक़बुल मुरी को, जिसे सिल्फ सालिहीन मसरा बिन अक़बा कहते हैं, 12,000 फ़ौज देकर मदीना पर चढ़ाई के लिए भेज दिया और उसे हुक्म दिया कि 3 दिन तक अहले शहर को अतात कबूल करने की दावत देते रहना, फिर अगर वो न माने तो उनसे जंग करना और जब फतह पालो तो 3 दिन के लिए मदीना को फ़ौज पर मुबाह कर देना। इस हिदायत पर यह फ़ौज गई, जंग हुई, मदीना फतह हुआ और उसके बाद यजीद के हुक्म के मुताबिक 3 दिन के लिए फ़ौज को इजाज़त दे दी गई कि शहर में जो कुछ चाहे करे। इन 3 दिनों में शहर के अंदर हर तरफ लूट मार की गई, शहर के बाशिंदों का कत्लेआम किया गया, जिसमें इमाम ज़हरी की रवायत के मुताबिक 700 मोअज़्ज़िज़ीन और 10,000 के करीब आवाम मारे गए। और गज़ब ये है कि वहशी फ़ौजियों ने घरों में घुस घुस कर बेदुरेग औरतों की असमत दरी की। हाफिज़ इब्न कसीर कहते हैं कि कहा जाता है कि इन दिनों में 1000 औरतें ज़ना से हामला हुईं। बिलफर्ज अहले मदीना की बगावत नाजायज़ ही थी, मगर क्या किसी बागी मुसलमान आबादी बल्कि गैर मुस्लिम बागियों और हरबी काफरों के साथ भी इस्लामी कानून की रूह से यह सलूक जायज़ था? और यहाँ तक तो मामला किसी और शहर का नहीं, ख़ास मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जिसके मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इरशादात बुखारी, मुस्लिम और मसनद अहमद में मुतअद्दिद सहाबा से मनक़ूल हुए हैं कि मदीना के साथ जो शख्स भी बुराई का इरादा करेगा, अल्लाह ताला उसे जहन्नम की आग में शीशे की तरह पिघला देगा, और जो शख्स अहले मदीना को जुल्म से खौफज़दा करे, अल्लाह उसे खौफज़दा करेगा और उस पर अल्लाह और मलाइका और तमाम इंसानों की लानत है। क़यामत के रोज़ अल्लाह उसे कोई चीज़ उस गुनाह के फ़दिये में कबूल न फरमाएगा। हाफिज़ इब्न कसीर कहते हैं कि इन्हीं अहादीस की बुनियाद पर उलमा के एक ग्रोह ने यजीद पर लानत को जायज़ रखा है, और एक कौल उनकी तायद में इमाम अहमद बिन हम्बल का भी है, मगर एक दूसरा ग्रोह सिर्फ इसलिए इससे मना करता है कि कहीं इस तरह उसके वालिद या सहाबा में से किसी और पर लानत करने का दरवाज़ा न खुल जाए। हज़रत हसन बसरी को एक मरतबा यह ताना दिया गया कि आप जो बनी उमैया के खिलाफ ख़ुरूज की किसी तहरीक में शामिल नहीं होते, तो क्या आप अहले शाम यानी बनी उमैया से राज़ी हैं? जवाब में उन्होंने फरमाया, मैं और अहले शाम से राज़ी हूँ, खुदा उनका नाश करे। क्या ये वही नहीं है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम को हलाल कर लिया और 3 दिन तक उसके बाशिंदों का कत्लेआम करते फिरे? अपने नबती और कप्ती सिपाहियों को उसमें सब कुछ कर गुजरने की छूट दे दी और वो शरीयत दीनदार ख़वातीन पर हमले करते रहे और किसी हुर्मत की हित तक करने से न रुके। फिर बैतुल्लाह पर चढ़ दौड़े, उस पर संगबारी की और उसको आग लगाई। पर खुदा की लानत हो और वो बुरा अंजाम देखें। तीसरा वाक़या वही है जिसका हसन बसरी ने आखिर में जिक्र किया है। मदीना से फारिग होने के बाद वही फ़ौज जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में उधम मचाया, हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लड़ने के लिए मक्का पर हमलावर हुई और उसने मंजीनिकें लगाकर खाना काबा पर संगबारी की, जिससे काबा की एक दीवार शिकस्ता हो गई। अगरचे रवायात ये भी हैं कि उन्होंने काबा पर आग भी बरसाई थी, लेकिन आग लगने से कुछ दूसरे वजूह भी बयान किए जाते हैं। अलबत्ता संगबारी का वाक़या मुत्तफ़क़ अलैह है। इन वाक़यात ने यह बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि ये हुक्मरान अपने इक़्तिदार और उसके बका व तहफ़्फ़ुज़ को हर चीज़ पर मुक़द्दम रखते थे और उसके लिए उन्हें किसी हद को फाँद जाने और बड़ी से बड़ी हुर्मत को तोड़ डालने में भी बाक न था।